Hello, first year physics. This is न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कहीं पर भी यूनिवर्स में दो बॉडीज m1 m2 मास की r डिस्टेंस पर रखी हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो फोर्स है ये दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या होता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, r डिस्टेंस पर रखे हैं। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज f, अगर इनके बीच लगने वाला फोर्स f है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, या f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर g कांस्टेंट है, g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिवर्स, hence g is a universal constant. Now law of gravitation in vector form। दो मासेज हैं m1 और m2 r डिस्टेंस पर रखे हैं। Let us take 2 point objects m1 and m2 at distance r डिस्टेंस पर रखे हैं। r12 is unit vector from m1 to m2, m1 to m2, ये यूनिट वेक्टर r12 है, एंड r21 फ्रॉम m2 टू m1, m2 से m1 तरफ ये r21 है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स F12 दिस एक्सर्टेड ऑन m1 बाई m2, तो ये F12 इज माइनस जी m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू r21। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m2 बाई m1, तो ये F21 होगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12। और इन दोनों को अगर आप देखें तो ये इक्वल हैं, तो r21 इज माइनस r12, तो F12 वेक्टर F12 इज माइनस F21। Now gravitational constant capital G. The Newton's law of gravitation is F is G m1 m2 by r square. If m1 is m2 is 1 and r is also 1, then G is equal to F. Thus, the gravitational constant G is numerically equal to the force F with which two particles each of unit mass and placed a unit distance apart attract each other. Now G is equal to F into r square upon m1 into m2. Now unit of G is Newton into meter square upon kg square. Value of G होती है 6.6 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स का mlt माइनस 2 r स्क्वायर l स्क्वायर m1 m2 m स्क्वायर, सो m माइनस 1 L3 t माइनस 2। नाउ इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं G को, तो यूनिवर्सलिटी ऑफ G, ये ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ G इज सपोज टू बी द सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज एट ऑल प्लेसेज एट ऑल टाइम एट ऑल डिस्टेंसेज ऑफ सेपरेशन एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, hence G is regarded as universal constant, इसीलिए इस G को कहते हैं universal constant। Now what is gravity? Gravity is the force by which earth attracts a body towards its center, earth attracts a body towards its center। Now acceleration due to gravity small g, क्या होती है ये? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन है ये ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ।
It is denoted by small g. It does not depend upon the shape, size, mass, etc. of the body. So the force of gravity acting on mass m of a body, ये F होगा m into g. Remember, capital G is a scalar, universal constant, and has dimensions m minus 1 L3 t minus 2. And small g is a vector and has dimensions LT minus 2. अब एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अगर ये अर्थ है, मास एमी, रेडियस आरी, सरफेस पर हमने एम मास की बॉडी रखी है. तो सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास एम ई एट डिस्टेंस आर ई. रेडियस है इसकी. यहाँ हमने दो लॉ लगाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, MEM upon R square, and according to Newton's second law of motion, this force F is equal to mg. From equations 1 and 2 इसको इक्वल कर दिया, mg is equal to g MEM upon R square. So small g is g ME upon R square. या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि स्मॉल g अपॉन कैपिटल G is equal to ME upon आर ई स्क्वायर. आप ये भी लिख सकते हैं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी.